नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लिंगेडी में पानी की किल्लत पर हंगामा, पार्षद और स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर, महापौर व कमिश्नर से की शिकायत, समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। बिलासपुर मंडल के शहडोल में रेलवे एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, बम धमाका और आग की स्थिति में राहत और बचाव का अभ्यास। बिलासपुर में फर्जी मुआवजा घोटाले का खुलासा, सांप काटने की झूठी कहानी से हड़पे 3 लाख, डॉक्टर सहित 5 गिरफ्तार। बाइक सवार की मौत के बाद नींद से जागा नगर निगम, बिना अनुमति वाले बैनर पोस्टर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में लगातार गिरते जल स्तर की वजह से कई स्थानों पर पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। जलकर नीचे जाने से नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर लगातार नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के द्वारा अवगत कराया जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के पर अब पार्षद और रहवासी नगर निगम पहुंचकर समस्या का समाधान चाह रहे हैं। इसी मांग को लेकर गुरुवार को वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद दिलीप पाटिल रहवासियों के साथ नगर निगम कार्यालय विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर महापौर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन दोनों ही नगर निगम में उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद वार्ड पार्षद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या से समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन भी किया जाएगा। विगत 2 माह से अधिक हो गया है, लिंगेडी में सब पानी के लिए त्राही है। पुरानी बस्ती लिंगेडी, अटल आवास, माता चौरा, राम भवन, डबरी, पीपलपारा, रामनगर, दुर्गा नगर, ये पानी के लिए इतना परेशान है लोग। तबीयत खराब हो गया कई लोगों का, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और यहाँ तक शादी ब्याह का समय है, लोग इतना परेशान हैं कि पानी की समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। बिलासपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर गुरुवार को जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली की अगुवाई खुद कलेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने की। रैली की शुरुआत देवकीनंदन चौक से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्ग सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा से होते हुए पुराना बस स्टैंड तक निकली और अंत में जिला अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली का मकसद था आम जनता को रेड क्रॉस के कार्यों और मानवीय सेवाओं के प्रति जागरूक करना। रैली के समापन के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उन्हें रेड क्रॉस की ओर से फल वितरित किए। इसके बाद कलेक्टर ने रेड क्रॉस द्वारा गोद लिए गए चाइल्ड वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और उनकी देखभाल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान उनके साथ रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर प्रमोद तिवारी, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, चेयरमैन डॉक्टर BL गोयल, कोषाध्यक्ष अमरजीत सिंह दुआ, राज्य प्रतिनिधि ब्रिजेश शुक्ला और कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। रेड क्रॉस के इस आयोजन ने न सिर्फ शहरवासियों को सेवा और सहयोग का संदेश दिया, बल्कि बच्चों और मरीजों के चेहरों पर मुस्कान भी बिखेरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने उच्च न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न्यायिक कार्यों के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाना है। नए आदेश के तहत मनीष कुमार ठाकुर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। जशपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में न्यायिक अधिकारी निधि शर्मा तिवारी को राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर का निर्देशक बनाया गया है। महासमुंद में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे को अब अपर रजिस्ट्रार के पद पर स्थानांतरित किया गया है। उच्च न्यायालय की ओर से किए गए इन तबादलों को न्यायिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों से नई जिम्मेदारियों के तहत त्वरित और पारदर्शी कार्य निष्पादन की अपेक्षा जताई गई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभागार में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों और विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। शिविर में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है, जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। उनके साथ ही CMHO सहित कई अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना की। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और विद्यार्थियों ने पहली बार रक्तदान कर उत्साह दिखाया। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें रक्तदान को लेकर शंका थी, लेकिन अब वे इसे न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानते हैं, बल्कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी भी समझते हैं। उन्होंने दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रक्त संग्रहण के लिए पूरी मेडिकल टीम मौजूद रही और रक्त को सुरक्षित तरीके से एकत्रित कर विभिन्न जरूरतमंद अस्पतालों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। शिविर में जुटे उत्साह और सहभागिता
से यह स्पष्ट हुआ कि समाज अब एक स्वास्थ्य और सहयोग के प्रति अधिक जागरूक हो रहा है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना दिवस है। आज ही रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सर जीन हेनरी ड्यूनार्ट की स्मृति में हम लोग आज विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। जीन हेनरी ड्यूनार्ट सर रेड क्रॉस के संस्थापक रहे हैं और हर वर्ष हम लोग रेड क्रॉस दिवस सभी जिलों में मनाया जाता है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सुबह रैली भी निकाले थे जन जागरूकता के लिए। और आज अभी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न समूहों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें होमगार्ड के छात्र हैं, अपने जेल के भी जो जवान और अन्य लोग हैं वो आके भी रक्तदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड का उपलब्धता हो, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। मेरा तो ऐसे फर्स्ट बार है ब्लड डोनेट, और हम लोग आज नेहरू चौक में आईजी ऑफिस के पास जल संसाधन जो क्षेत्र है प्रार्थना सभागार वहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ ब्लड डोनेट। मैं पहली बार ब्लड डोनेट किया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है ये, और पहली बार ब्लड डोनेट करके तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और इसमें संदेश तो यही है कि रक्तदान महादान बोलते हैं, किसी का जीवन बच सकता है इससे। मेरा बस यही उद्देश्य है। डोनेट के मामले में तो ऐसे मैं काउंटिंग नहीं किया हूँ, लेकिन करीबन 10 से 15 हो गया है। बिलासपुर मंडल के शहडोल स्टेशन पर रेलवे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने मिलकर एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के जरिए यह दर्शाया गया कि ट्रेन दुर्घटना जैसी आपात स्थिति में किस तरह तेजी और समन्वय के साथ राहत बचाव कार्य किया जा सकता है। ड्रिल को वास्तविक रूप देने के लिए सवारी कोच में बम विस्फोट की काल्पनिक सूचना जारी की गई। बताया गया कि धमाके में एक यात्री की मौत और 14 घायल हुए हैं। साथ ही कोच में आग लग गई है। सूचना मिलते ही आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। संदिग्ध पार्सल की तलाशी के बाद बम को निष्क्रिय किया गया। रेलवे की दुर्घटना राहत टीम, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर तेजी से बचाव कार्य शुरू किया। गंभीर घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेलवे अस्पताल भेजा गया। आग बुझाने की आधुनिक तकनीकों और घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया को बखूबी प्रदर्शित किया गया। आपदा प्रबंधन को दृष्टिकोण से देखते हुए रेलवे में मॉक ड्रिल करने का निर्देश भी है, और अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भी उसको अभी प्लान किया गया है। तो इसमें जो 11वीं बटालियन है एनडीआरएफ के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट ड्रिल किया गया है। तो अगर कोई ऐसा कोई आपदा होता है, कोई धमाका होता है, अगर इस प्रकार से कोई भी मतलब ट्रेन सेवाओं में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इस प्रकार से, जो मानवकृत अगर कोई आपदा होती है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको रेस्क्यू, रिलीफ, वहाँ पे जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस रिलेटेड जो हैं वो कैसे हों, कैसे त्वरित हों, तो उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया गया है। तो उसका रिपोर्ट अब बनेगा। आज ड्रिल करीब सुबह में 10 बजे स्टार्ट हुआ और 11 बजे तक, करीब 11:30 पौने 12 तक चला है। तो सभी चीज़ों को रेप्लिकेट किया गया है जो एक आपदा की स्थिति में, एक धमाके की स्थिति में जो स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति को पूरी तरीके से रेप्लिकेट किया गया है। और रेप्लिकेशन के बाद सभी विभाग से, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के जो इमरजेंसी विंग है, उनका जो रिस्पांस होना चाहिए और जिस टाइम में होना चाहिए, वो सब का जायज़ा लिया गया है। कितने समय में हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, सबकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस मॉक ड्रिल की निगरानी रेलवे मुख्यालय के वॉर रूम से की गई। वहीं डीआरएम समेत मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख स्टेशनों पर हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर जारी कर यात्रियों को राहत संबंधी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने राहत स्टॉल, प्राथमिक उपचार और पूछताछ केंद्रों का निरीक्षण किया। ये जो मॉक ड्रिल है ये शहडोल जिला में किया गया है, शहडोल स्टेशन के पास किया गया है। तो वहाँ पे एक स्थिति बनाई गई थी कि यात्री ट्रेन में धमाका हुआ है। तो उस स्थिति में कुछ वॉलंटियर्स उसमें जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में जिस तरीके से रहते हैं उसी स्थिति में थे। तो इसको एनडीआरएफ की जो बटालियन है वो और रेलवे की जो अपनी टीम है वो दोनों जो है डिफरेंट कोचेस को काट के पैसेंजर्स को बाहर निकालने का काम, और वहाँ पे जो आग लगने की स्थिति थी उस पर काबू पाने का काम फायर ब्रिगेड, स्टेट डिपार्टमेंट से, वहाँ के एम्बुलेंस और वहाँ के जिला के कलेक्टर, एसपी वगैरह सब आए थे। तो जॉइंटली एक अच्छा ड्रिल हुआ है। संयुक्त अभ्यास में संरक्षा, चिकित्सा, वाणिज्य, आरपीएफ, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस सहित कई विभागों के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी दी। यह मॉक ड्रिल रेलवे की आपात स्थिति में तत्परता और समन्वय की क्षमता को दर्शाता है। जी न्यूज़ के लिए गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
रायपुर रेल पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रही महिला के साथ हुई लाखों की चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा रेल एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने किया, जिसमें 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। यह मामला 3 अप्रैल का है। गोंदिया से रायपुर जा रही महिला हिना पटेल के साथ ट्रेन में सफर के दौरान 65 लाख की ज्वेलरी और करीब 50,000 नगद की चोरी हो गई थी। रायपुर स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने रेल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला बड़ा था, इसलिए जीआरपी और सीआरपीएफ की टीम तुरंत एक्टिव हुई। जांच की कमान खुद रेल एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने संभाली। जांच में सामने आया कि अब्दुल मन्नान और संतोष साव नाम के 2 आरोपी ने नाम बदलकर एसी कोच में रिजर्वेशन कराया था। मन्नान ने खुद को सुरेश कुमार और संतोष ने मोहम्मद सलीम के नाम से टिकट लिया। दोनों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 65 लाख की ज्वेलरी को महज 11 लाख में कोलकाता में बेच दिया। पिछले महीने की 3 और 4 तारीख की, मतलब पिछले महीने की 3 और 4 तारीख के मध्य अप्रैल में हिना पटेल गोंदिया से चढ़ी थी। प्रार्थियां हैं केस की। उनको रायपुर से फ़्लाइट पकड़नी थी। वे चढ़ी थी गोंदिया से रायपुर के लिए और उनका पर्स, जिसमें कि डायमंड ज्वेलरी थी, 45,000 रुपये थे और उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने रायपुर में उतरने के बाद की थी। शून्य पर कायमी करके घटनास्थल भिलाई का होने से FIR भिलाई में दर्ज की गई। उसके बाद से हमारी साइबर की टीम ASI भोलानाथ मिश्रा के नेतृत्व में इस पर काम कर रही थी। इसमें सुपरविजन श्री एहसन अख्तर उप पुलिस अधीक्षक का था और इस टीम ने पूरा अच्छे मेहनत से काम किया। पूरा खंगाला, जितने CCTV फुटेज हो सकते हैं, जितना रिजर्वेशन के चार्ट हो सकते हैं, और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष साव उर्फ अफरीदी पकड़ा गया। इसको अफरीदी के नाम से चोरों की दुनिया में इसका नाम जाना जाता है। नाम इसका संतोष साव है। उसने जब पकड़े जाने पर राउरकेला से हम इसको पकड़ के लाए हैं। SP राउरकेला और उनकी टीम का पूरा सहयोग हमको वहाँ पर मिला। उनके सहायता से इसको पकड़ा गया। इसने अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। इसने अपनी जो डायमंड ज्वेलरी है उसको कोलकाता में बेचना बताया है, जिसके लिए आगे की विवेचना के लिए हम पुलिस रिमांड लेकर के टीम रवाना करेंगे। रेल एसपी के मुताबिक दोनों आरोपी पेशेवर चोर हैं जो संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं और नाम बदलकर ट्रेनों में सफर करते हैं। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ नकदी और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। इस घटना ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी न्यूज़ के लिए गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत के साथ ही किसानों को रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करने का प्रयास तेज हो गया है। यह मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करना है। मिशन की जानकारी देते हुए कृषि उप पंजीयक PD हथेश्वर ने बताया कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को खेती की लागत को कम करने और बाहरी संसाधनों की खरीदी पर निर्भरता घटाने में सहायता मिलेगी। इसके जरिए किसानों को अपने संसाधनों के माध्यम से ही खेती करने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए उपज में सुधार लाना है। यह खेती पद्धति मृदा इकोसिस्टम को सशक्त बनाती है और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके अंतर्गत गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत और अन्य जैविक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का एक प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिला में भी कोटा विकासखंड में प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 1050 हेक्टेयर का टारगेट मिला है, जिसको हम प्राकृतिक खेती के लिए किसानों का चयन करके जो उसकी गाइडलाइन के अनुसार हम खेती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा एक योजना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। शासन की मंशा है कि खाद्य तेल के संबंध में हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे जिला आत्मनिर्भर बने, जिससे बाहर से आयात न करना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन का एक प्रारंभ किया जा रहा है। इसको भी हम शासन के गाइडलाइन के अनुसार इसको हम फलीभूत या क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह योजना किसानों को न केवल रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाती है बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाती है। इससे दीर्घकालिक रूप से किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इस पद्धति को अपनाएं। बिलासपुर में इस मिशन की शुरुआत से स्थानीय किसान उत्साहित है और कई ने प्राकृतिक खेती अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मिशन किसानों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यह पूरा समारोह संपन्न किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 25 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम बृहस्पति बाजार स्थित भवन में संपन्न कराया गया। इस मौके पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता और महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम परिक्षेत्र में लगभग 25 जोड़ों का विवाह संपन्न कराने के साथ ही उन्हें नगद राशि के साथ उपहार भी प्रदान किया गया। शासन के द्वारा संचालित की जा रही इस योजना का मकसद निर्धन परिवारों को सुविधा प्रदान करना है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा नगर निगम परिक्षेत्र के बाद अब जिला स्तर पर भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन होगा, जिसमें जोड़ों का विवाह कराकर उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अब तक कई जोड़ों को मिल चुका है। आज यहाँ पर कुल 25 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। कैसे योजना संचालित होती है, इनको यहाँ पर किस तरह से संचालित किया जाता है? ये महिला बाल विकास विभाग शासन की एक महती योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम। इसमें शासन का ये उद्देश्य है कि जो गरीब परिवारों से संबंधित जो बेटियां हैं, उनके विवाह की तैयारियां शासन की ओर से कराई जाती है, जिससे बेटियों का और उनके परिवारों का आत्मसम्मान बढ़े, मनोबल बढ़े। ये शासन का उद्देश्य है। बिलासपुर की रेलवे कॉलोनियों की सड़कें लंबे समय से खस्ता हाल थी। जगह जगह गड्ढे और उबड़ खाबड़ रास्तों से लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब रेल प्रशासन ने कमान संभाल ली है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने पहल करते हुए कॉलोनियों में सड़कों के सुधार कार्य की शुरुआत कर दी है। जिन सड़कों की हालत सबसे खराब थी, वहां से काम की प्राथमिकता तय की गई है। मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि बारिश से पहले लोगों को राहत मिल सके। मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि मानसून में सड़क निर्माण या मरम्मत मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से अभी के समय को वर्किंग सीजन मानते हुए रेलवे ने मरम्मत का अभियान शुरू किया है। सीनियर डीसीएम ने बताया कि हमारी कोशिश है कि बारिश से पहले रेलवे कॉलोनियों की सभी जरूरी सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जब शुरुआत हो चुकी है तो उम्मीद है कि काम समय पर पूरा होगा। अभी मानसून से पहले जो है जहाँ भी जो भी सड़क में जो मरम्मत का कार्य है उसको कर लिया जाता है, क्योंकि 1-2 महीने में मतलब मानसून आ पड़ेगा, तो उस वक्त जो है किसी भी प्रकार का कार्य जो है वो करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो वर्किंग सीज़न यही है, तो किसी भी प्रकार का जो रिपेयर वर्क है, न्यू वर्क है, इसी समय एग्जीक्यूट किया जाता है। गौरतलब है कि सड़कों की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की थी। कई जगह पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। रेल प्रशासन की इस पहल से साफ है कि अब आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत भविष्य में बड़ी परेशानी से बचाने वाला कदम माना जा रहा है। फिलहाल अब रेल कॉलोनियों के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बारिश के मौसम में उन्हें कीचड़ और गड्ढों से नहीं जूझना पड़े। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।